देखिए, सफारती ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जिनका दौरा पाकिस्तान रवां वहाँ मुतवक्किल था, और दोनों जो वज़ारत ख़ारजा हैं दोनों ममालिक की, उनके दरमियान दौरे की हतमी तारीख के ऊपर मुशावरत जारी थी। ताहम ज़राए का ये कहना है कि जो कोई भी तारीख है उस पर हतमी फैसला नहीं हो सका, लिहाजा ये दौरा अब रवां माह के लिए मौखर कर दिया गया है। शुनीद थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तारीख दी जा रही थी कि 19 मई को सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान को होस्ट करेंगे, उसकी मेज़बानी करेगा पाकिस्तान। फिर अचानक ये खबर आई कि मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा है ये मुलतवी हो गया है, या मौखर हो गया है, या मनसूख हो गया है। इसके मुख्तलिफ वर्शंस जो हैं वो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं। आजकल बड़े चर्चे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के लोग जब पकड़े जाते हैं, भिखारी पकड़े जाते हैं, तो वो 90% पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी अरब हो, यूएई हो या कोई और मुल्क हो, भीख मांगते हुए जब वहाँ की मुल्क, वहाँ की हुकूमतें, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस पकड़ती है, तो उन पकड़े जाने वालों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। कि मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो इंडिया के अंदर जाके तो $100 अरब की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। हमारे वज़ीर आज़म से सदर तक, और सदर से वज़ीर आज़म तक, और वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़जाना तक, हम सारे भिखारी हैं। इन छोटे भिखारियों का क्या कसूर है? जब ऊपर हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहा हो कि हम भिखारी हैं और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती, और जब हमारी मुल्क की पॉलिसी यही हो कि भीख मांगनी है और राज्य के मांगनी है और हर एक से मांगनी है, तो फिर नीचे इन बेचारे छोटे भिखारियों को क्यों तकलीफ़ दी जा रही है? ऊपर जब भिखारी ख़त्म होंगे तो नीचे वाले भिखारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर जब कशकोल टूटेगा तो नीचे वाले जो ये आपकी गाड़ियों के शीशे खटखटाते हैं, इनके घर भी खुशहाली आ जाएगी, ये भी भीख मांगना छोड़ देंगे। पहले आप ऊपर वाले भिखारियों को तो पकड़ें, उनको तो सज़ाएं दें। 76 साल में इस मुल्क, आधा मुल्क टूट गया और बाकी आधे मुल्क को भिखारिस्तान बना दिया, और आप नीचे वाले भिखारियों को पकड़ रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जब कोई जेब कुतरा या कोई चोर पकड़ा जाता है तो अवाम उसे मार मार के उसका भुरकस निकाल देती है, लेकिन बड़े डाकुओं, बड़े चोरों, बड़े बनारसी ठग्गों, बड़े जीरे ब्लेडों के जलसों में आकर भंगड़े डालती है अवाम। जब ऊपर भीख मांगना छोड़ दिया जाएगा तो नीचे ऑटोमेटिक असर आएगा। पाकिस्तान में बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि फ़ौरन इन्वेस्टमेंट आएगी, गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। ये गलत है। पहली बात तो ये है कि ना कोई बहुत बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में ना इस वक्त है और ना ही होने जा रही है। ठीक है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। हाँ, $100 बिलियन का सुन रहे थे हम। $100 बिलियन का, यहाँ पे तो $5 अरब से ज़्यादा की बात नहीं, टोटल मैं बात कर रहा हूँ कि जो SIFC का था। बातें हैं SIFC की लास्ट मीटिंग कब हुई है, चेक कर लें आप एपेक्स कमेटी की। देखिए, इसमें एक तो ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो फौरी नहीं आती। जो आपकी प्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है तो उसमें टाइम लगता है, और अगर आ भी जाए तो 3-4 साल बाद वो जो इन्वेस्टमेंट आती है वो वापस जाना शुरू हो जाती है। तो वक्ती तौर पर तो ये किसी इकॉनमी को रिलीफ दे देती है, लॉन्ग टर्म उसका सलूशन नहीं है। तो जिस तरीके से सऊदी अरब की सरमायाकारी को बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो हालत है वो ठीक कर देगा, एक तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस वक्त दुनिया की चंद बड़ी शख्सियात में है जिनका स्केजूल शायद इतना बिजी हो कि आपको एक डेट जब तय हो जाती है वो तो डिसाइडेड होगी ना, उसके बाद चाहे 2-3 माह बाद डेट भी ना मिले, जितना उनका बिजी स्केजूल। जो उनकी शख्सियत है, आप इस तरह की शख्सियत को पाकिस्तान में सिर्फ फ़ोटो ऑप के लिए नहीं बुला सकते, आपको कुछ कंक्रीट दिखाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट लाइक दी कि इरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, कुछ नहीं हुआ, वापस चला गया, तालियाँ। मोहम्मद बिन सलमान के केस में ऐसा नहीं होगा। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे तो कुछ बड़ा होगा तो आएंगे, वरना वो क्यों आएंगे? उनका अब जो एक पहले बात होती थी, तो इसका मतलब ये आप मुझे ये बता रहे हैं कि हम उन्हें कुछ बड़ा देने में नाकाम हो गए हैं। यस, दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। हम जो एक काउंसिल के ज़रिए या एक फोरम के ज़रिए या एक सरमायाकारी बोर्ड और एक कमेटी बना के जो उनके साथ नेगोशिएट, डीलिंग और सारा कुछ कर रहे थे, हम ऑन पेपर एक ऐसी प्रोजेक्ट, ऐसी चीज़ रखने में नाकाम हो गए कि जिसके विच इज़ ल्यूक्रेटिव इनफ, विच इज़ टेम्पटेशन उसमें इतनी है कि वो टेम्प्ट होकर कहें कि हाँ जी आए, करते हैं। जब आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाने को तैयार नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाए? नंबर 1।
नंबर टू, जितनी पाकिस्तान ने हाइप क्रिएट की थी अराउंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो हमने उसका हालत की, उसकी चाइनियों की जो हमने हालत कर दी वहाँ पे, सॉरी चीनियों की जो हालत हमने की है, चीनियों की हालत करने के बाद कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर है वो वापस आएगा पाकिस्तान में और यहाँ पे सरमायाकारी करे। आप बहुत किसी को प्रेशराइज करेंगे, मिनते तरले करेंगे तो वो कुछ कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर देगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो रोल प्ले कर रहे थे। आज चाइनीज़ पाकिस्तान को कह रहे हैं जी कि आपकी इकोनॉमिक हालत इतनी पतली हो गई है कि आपने जो हमारे एनर्जी के जो कर्जे देने हैं, जो एनर्जी पावर प्लांट्स लगाने के लिए लिए थे, लगाए चाइनीज़ ने लिए थे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने, जिसको उस वक्त सीपेक इन्वेस्टमेंट कहा गया था, तो वो वापस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो बेहतर है कि अगले 1 साल की जो आपकी होती है अपने पैसे रिटर्न करें, बाहर के मुल्कों में बैंक अकाउंट्स में रखवा दें पैसे। यानी चाइना आपके डिफ़ॉल्ट को प्रिएम्प्ट या प्रिडिक्ट करते हुए, ये बड़ी खबर है कि वो ये कह रहा है कि आप अपने पैसे जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर किसी बैंक में रखवाएं जो हमारे साथ डीलिंग करनी है, क्योंकि तो अड्डा नहीं पता इतने की होएगा। इज दैट? मैंने खबर ट्रिब्यून में की हुई है, मेरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून मैंने देखी थी और मैंने अपने प्रोग्राम में भी इस चीज़ को डिस्कस किया। तो जब ये हालत हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर और फॉरेन इन्वेस्टर आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? अब कब आते हैं, कैसे नहीं आते, ये थोड़ी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। ठीक है जी, अब ये दौरा डेफर हो गया। सुनने में आ रहा है कि वो 19 मई को पाकिस्तान आ रहे थे और इस पे जारी बात है वो दौरा भी डेफर हो गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जो सेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने रिस्टोर करना है, लिहाजा हमें हर कीमत के अंदर पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। एक तरफ हम IMF से डिक्टेशन ले रहे हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घर में है, पाकिस्तान का नेशनल बजट जो है वो पाकिस्तान के पास नहीं है, वो वॉशिंगटन में IMF फैसला करेगा। अब हम अपने अच्छे ताल्लुकात किसी मुल्क से नहीं बना सकते। हम हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी ना होने की वजह से, हमारे जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो ठीक ना होने की वजह से हम इस सारे क्राइसिस में फंस गए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को पता है इन चीज़ों का। अब MBS का जो दौरा है उसके बारे में जो मेरी इतलात है, जो मुझे पता चला है कि फॉरेन ऑफिस जो है, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का दौरा उन्होंने कंफर्म किया, लेकिन सऊदीज ने कभी इसको कंफर्म नहीं किया। ये हमारे यहाँ सियासतदानों को बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ की कि वो दौरों का ऐलान कर देते हैं ताकि पाकिस्तान में बताएं हमारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हम बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, बल्ले बल्ले हो गए। फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया नेवर कंफर्म्ड अ विजिट डेट। या अब हमने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को प्ले अप किया, प्ले अप करके सऊदी अरब को भी मुश्किल में डाला और खुद भी मुश्किल में आ गए। और बाद में हो सकता है कि इस तरह की हालात पैदा कर दे मुल्क के अंदर कि जिसमें ये जाके सऊदी अरब के गांव घुटनों में बैठ जाए कि सर जी हमने पाकिस्तान में आपका झूठा ऐलान कर दिया था, अब प्लीज आके कुछ कर दें। तो मोहम्मद बिन सलमान ने तो यही कहना है कि मैं क्यों आके कुछ करूं, आप लोगों ने फैसला किया, मैंने किया। देखिए मोहम्मद बिन सलमान, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, पुतिन, ये जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पे तस्वीरों के लिए नहीं जाते। हमारी लीडरशिप को आदत पड़ गई तस्वीरें खिंचवाने की, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, इधर भी तस्वीरें, उधर भी तस्वीरें, तस्वीरें खिंचाई जो, काम बनाई जो। ये जो तस्वीरें हैं ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये हमारे मुल्क को सही रास्ते पे, जो जिसे कहते हैं ना सही मानों में अगर हम नहीं चल पा रहे तो ये तस्वीरों की वजह से है। आज वजीर आजम तो ये कह रहे हैं कि खामोश तरीके से पैगामात जारी करवा रहे हैं वजीर आजम साहब मीडिया के जरिए। जी 19 मई को आना था लेकिन नहीं आ रहे। IMF कह रहा है कि नहीं आपके बड़े बुरे हालात हैं, हमें आपसे जो है वो बात करने की जरूरत है। IMF कह रहा है कि आपके बड़े बुरे हालात हैं, उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है। अच्छा, वो रिपोर्ट जारी करते हैं, मोहम्मद बिन सलमान आते नहीं हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट होते हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सड़कों पर निकली हुई हैं। अब बताएं इस सारी सिचुएशन में व्हाट इज अ गुड न्यूज?